स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे वरुण गांधी, अजय राय के बयान से सियासी हलचल तेज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिवराज नहीं होंगे अगले सीएम, नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने मचाई हलचल। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन, सत्यपाल मलिक का छलका दर्द, बोले पीएम से हुआ था झगड़ा, वो बहुत घमंडी थे। एक और बड़ी अपडेट, हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से एक बार फिर मचा बवाल। राष्ट्रपति का भी किया जिक्र, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे वरुण गांधी, अजय राय के बयान से सियासी हलचल तेज। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यूपी में एक बार फिर से अजय राय पर दांव लगा दिया है। बता दें, यूपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही अजय राय पार्टी एक्शन मोड में है और कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूत करने में जी जान से लगे हुए हैं। बता दें कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा ललितोषपति त्रिपाठी के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस वरुण गांधी के नाम पर विचार कर सकती है या नहीं? क्या अजय राय वरुण गांधी को भी कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे? इन तमाम सवालों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। बता दें, दरअसल पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बगावती तेवरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देते हैं। बता दें, बीजेपी पर हमला बोलने के कई मौका नहीं छोड़ते। पिछले कुछ दिनों से वो फिर बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। कभी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे वरुण गांधी अब बड़े नेताओं के साथ मंच पर भी नजर नहीं आते। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि इस बार वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। बता दें कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कराने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि ये मां और बेटे के बीच का मामला है। मुझे लगता है कि बीजेपी में रहकर वरुण गांधी अपने सतर के कमजोर कर रहा है और अब तक जो स्थितियां रही हैं वो सांसद रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। वहीं कांग्रेस में उन्हें शामिल करने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि इस मामले पर फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। पार्टी को जो भी फैसला होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने की खबरों ने जोर पकड़ा है। बता दें कि इससे पहले 2022 में भी ऐसी ही खबर आई थी कि प्रियंका गांधी के संपर्क में वरुण गांधी है और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी के बयान के बाद इन तमाम कयासों पर विराम लग गया, जब उन्होंने साफ कहा कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता हूं और मैं आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकता हूं, फिर चाहे मेरा गला काट दिया जाए। वरुण ने उसी विचारधारा को अपनाया है। उनकी और मेरी विचारधारा अलग है। चलिए अगली खबर, शिवराज नहीं होंगे अगले सीएम, नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने मचाई हलचल। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है। वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम फेस को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है, बता दें, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि क्या सीएम शिवराज विधानसभा चुनाव 2023 के सीएम फेस नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल बीजेपी की कुशाभाऊ ठाकुरे अंतर्राष्ट्रीय हॉल में नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा ने आयोजित प्रेस वार्ता बुलाई थी। यहां वो सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक सवाल के जवाब में कह दिया कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है, पार्टी जब तय करेगी बता दिया जाएगा। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा गया कि 2013 और 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी दुल्हा लेकर निकली थी, लेकिन अब ऐसा क्या है कि 2023 में बिना दुल्हा यानी मुख्यमंत्री के बीजेपी है? क्या मजबूरी है कि दुल्हे के नाम आप नहीं ले पा रहे हैं? बता दें, सवाल का जवाब में एमपी बीजेपी चुनाव अभियान समिति के संयोजक और केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कुछ मुझे तय करना होता है, कुछ प्रदेश अध्यक्ष को तय करना होता है और कुछ पार्टी को और पार्लियामेंट बोर्ड को समूह रूप से तय करना होता है। जब तक कुछ चीज़ें तय नहीं होता तब तक बोलना उचित नहीं होता। हालांकि उन्होंने इशारों में कहा है कि आपके संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने
ने कहा है कि बीजेपी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष तक काम करती है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया है। चलिए अगली खबर, हिंदू धर्म नहीं बल्कि धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से एक बार फिर मचा बवाल, राष्ट्रपति का भी किया जिक्र। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें, मौर्य अब एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं रहा है कि सपा नेता अपने दिए गए बयानों से विवादों में है। बता दें कि इससे पहले भी सपा नेता ने रामचरितमानस को लेकर कहा था कि सपा नेता ने इस बार हिंदू धर्म को कुछ नहीं बताते हुए कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये बस एक धोखा है। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर उसे देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। बता दें, सपा नेता ने आगे अपने भाषण में कहा है कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि हमारे महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया जिसके परिणाम स्वरूप आज हजारों साल की गुलामी से निजात पाकर हम सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चल पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर के अंदर जाने से रोकने को लेकर कहा कि भारत की प्रथम महिला को मंदिर के अंदर जाने से रोक किया जाता है क्योंकि वो एक आदिवासी समाज साथी है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री मंदिर में प्रवेश कर सकता है क्योंकि वो ऊंची जात का है। तो क्या आदिवासी समाज हिंदू होता है तो क्या उनके साथ ये व्यवहार होता? चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन, सत्यपाल मलिक का छल का दर्द, बोले पीएम से हुआ था झगड़ा, वो बहुत घमंड में थे। दरअसल दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाला एक दिवसीय दौरे पर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के डायलॉग के स्टंट गांव में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति और छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें, इस दौरान पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाला का आरएलपी कार्यकर्ताओं और तेजा सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बता दें, कार्यक्रम स्थल तक दोनों नेताओं को समाज के लोगों द्वारा डीजे और रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल तक लेकर लाया गया। बता दें कि यहाँ पर सांसद हनुमान बेनीवाला ने वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति और छात्रावास का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद समुदानंद सरस्वलीपुर जिला प्रमुख जेजेपी पार्टी के महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह, उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल सहित भारी संख्या में समाज की महिला और पुरुष मौजूद रहे।